एवरीवन, तो आज मैं मिलाने वाली हूँ आपको मेरी एक और प्यारी सी फैमिली से। तो ये है कुछ मिठाई और कम्बल जो कि मैं देने जा रही हूँ अपनी फैमिली को। एक्चुअली दीपावली पर मैं एक और सेलिब्रेशन करती हूँ अपनी दूसरी फैमिली के साथ। दिवाली के एक दिन बाद हम जा रहे थे क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, दिवाली में इतने बिज़ी हो जाते हैं। तो ये मैंने लोड कर लिया था सारा सामान अपनी कार में, और ये थोड़ा सा भारी था तो उठ नहीं रहा था मेरे से। और ये देखो मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था इसमें डिग्गी भी बंद नहीं हो रही थी। सो फाइनली हमारे घर पे देखो क्या आया है। ये आया है एक पर्चा। ये गरिमा आशी है, हमारे हरिद्वार में रहती है। उन्होंने जिम खोला है तो उन्होंने मेरे घर पे स्पेशली पैम्पलेट भेजा था। तो मैं तो जिम जाऊँगी नहीं, आप लोगों को जाना हो तो आप जा सकते हैं। और हम जा रहे थे 2 गाड़ियों से क्योंकि मेरी फैमिली में सब थे तो उनको गेड़ियाँ मारनी थी रात को। और हम रात को इसलिए जा रहे थे क्योंकि दोपहर में बहुत भीड़ होती है। हरिद्वार का माहौल एकदम रश वाला होता है। ये हमारे ड्राइवर साहब, पीछे पांडे बैठा है, ये रहा शेखर। तो हम पहुँच गए अपनी फैमिली के पास और फिर हमें देने थे उनको गिफ्ट, सरप्राइज़ करना था क्योंकि उन लोगों ने सोचा होगा कि मैं इस बार नहीं आऊँगी क्योंकि मैं उनसे मिलती रहती हूँ, जाती रहती हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने निकाल लिए अपने कंबल्स और ये मेरी फ़ौज देखो, मेरी सिक्योरिटी पीछे है पूरी की पूरी। सेफ्टी के साथ गई थी मैं, और ये गांठ खुल नहीं रहा था इसका। और हम ले चल रहे थे मिठाई और कंबल्स, और मुझे पता था लोग सरप्राइज होने वाले हैं क्योंकि रात के बज रहे थे 2 और हम जा रहे थे कि हम अपनी फैमिली को सरप्राइज करें। फाइनली मैंने स्टार्ट किया और सो रहे थे लोग तो मैं चाह नहीं रही थी कि मैं उन्हें जगाऊं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इंसान को इनसिक्योरिटी फील होती है तो वो उठ रहे थे बार बार, और वो खुश भी हो रहे थे, कह रहे थे ओहो आप, हमें लगा कि आप आए नहीं हैं, इस बार नहीं आएंगे। लेकिन ऐसे कैसे, मैं अपनी फैमिली को कैसे भूल सकती हूँ। तो गाइज़ आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं ये चीज़ें करके दिखा रही हूँ या फिर दिखावा कर रही हूँ। ये मेरी एक बहुत प्यारी फैमिली है जिनके पास मैं रेगुलरली जाती हूँ, जितना मेरे से हो सकता है उनके लिए करती हूँ। क्योंकि देखो ज़िंदगी है, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता होती है, इनको नीड है। तो ये एज़ अ फैमिली है मेरे लिए, तो मैं इनके लिए करती हूँ। ये ब्लॉग जो वीडियो है मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप लोग भी अपने जो भी आपकी इनकम है उसमें से जो हो सके, जितना हो सके, अपने नियर बाय एक और फैमिली बनाएं और उनके साथ आप शेयर करें। और यहाँ पे बहुत खुश हो रहे थे लोग मुझे देख के क्योंकि ये आधी नींद में भी थे और कुछ तो डर भी गए थे जब मैंने उनको कंबल उड़ाया। तो लास्ट ईयर भी मैं सेम डे गई थी और लास्ट ईयर में मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, मेरे इंस्टाग्राम में ज़रूर है एक शॉर्ट वीडियो। और लास्ट टाइम मैं दूसरे लोकेशन में गई थी और ये मेरे घर के बिल्कुल पास है, तो ये सब लोग मुझे जानते हैं क्योंकि मैं जाते आते इन लोगों से मिलती रहती हूँ और इन लोगों को मैं कुछ ना कुछ जितना होता है वो देती रहती हूँ। तो यहाँ पे ना मेरे को ये देख के रियलाइज़ हो रहा था कि देखो ये भी एक ज़िंदगी है। रोड साइड में इतनी रात को कोई घर का ठिकाना नहीं है और लोग सो रहे हैं, और हम सोचते हैं कि हमारे पास भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। हम सोचते हैं कि हमें और पैसा और बड़ा घर और बड़ी गाड़ी, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन ये भी एक ज़िंदगी है। इन्हें देख के ऐसे लगता है कि हमारे पास बहुत कुछ है। जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे पास भी इतना कुछ नहीं था। मैं भी एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे पास भी इतना कुछ था नहीं, बट स्टिल भगवान ने इतना दिया है, हमने मेहनत करी है कि इतना तो करना बनता ही है मेरा। ये हमारे प्यारे से बाबा जी मिले और ये मुझे देख के हमेशा उठ जाते हैं, चाहे दिन में हो या रात में आओ, ये हमेशा मेरे को आशीर्वाद भी देते रहते हैं। तो हम धीरे धीरे सारे अपना कंप्लीट कर रहे थे और मेरी नज़र गई एकदम कॉर्नर में, ये सोए हुए थे, तो हम वहाँ पे चले गए और इतना खुश है। उन्होंने बहुत सारा मुझे आशीर्वाद दिया। यहाँ पे ये पर्सन जहाँ मेरी कार खड़ी थी वहाँ जब से उन्होंने मुझे देखा, ये वेट कर रहे थे मेरा। और जब मुझे लगा ये चले गए होंगे, लेकिन जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करके आई एक तरफ से तो वो वहीं खड़े थे, तो मैंने उन्हें भी दिया। ये यहाँ पर मिले तो उन्होंने भी यही बोला कि आप दीपावली पर इस बार लेट क्यों आए, लेकिन बस थोड़ी सा शेड्यूल बिजी था तो हम लेट हो गए थे इस बार। बट हमारा इतना कोई वो नहीं था इंटेंशन कि हम लेट जाएं। ये देखो सब खड़े हो रहे थे सो के। और आप ये चीज़ नोटिस करो, हरिद्वार में ना रात में भी दिन जैसा माहौल है। देखो इतनी सारी स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, इतने सारे लोग अभी भी बाइक से अपनी कार से घूम रहे हैं क्योंकि हरिद्वार का माहौल बहुत सेफ़ है। यहाँ पे रात को स्कूटी में भी गर्ल्स घूमती रहती हैं, यहाँ पे कोई इतना डर वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ये आंटी मिली हमें और वो बहुत खुश हो रही थी मुझे देख के क्योंकि वो मेरे को बोल रही थी, बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे थे अंकल आंटी। मैंने बोला आंटी बस आप हमें
हमेशा अपना आशीर्वाद मुझे देते रहो। और इतना काबिल बने हम कि अभी तो ये कम्बल छोटे छोटे हैं, नेक्स्ट टाइम हम बहुत बहुत सारी कम्बल्स बड़े बड़े मोटे मोटे ले आएंगे। देखो हमारा कम्बल वाला मैन जो है भाग गया था कह रहा था कि मैं बेच के आ जाऊँ क्या। मैंने कहा हाँ तू भी चला जा लेके, लेकिन वो वापस आ गया क्योंकि ये कम्बल्स जिन लोगों के लिए थे हम उन्हीं को देंगे। तो एट द एंड हमें एक ऐसे पर्सन मिले जहाँ हमारा कम्बल गाड़ी में रह गया था और हम ले नहीं जा पाए थे, मिठाई का डब्बा ही लेके पहुँच पाए थे। तो उन्होंने मेरे को बहुत बोला कि मुझे भी एक ला के दे दो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है हमारे पास, मैं अभी लेके आती हूँ। और आप ये देखिए यहाँ पे वो वेट कर रहे थे और खाना भी खा रहे थे। उनको मैंने कम्बल दिया, मिठाई ऑलरेडी दे के जा चुकी थी। एंड उसके बाद वो बहुत खुश हुए। मैंने पूछा आपको कुछ और चाहिए, तो उन्होंने बोला नहीं। तो हम आए और उन्होंने बहुत बहुत सारा मुझे आशीर्वाद दिया। तो हमारा काम हो गया था ख़त्म, हमें मिली बहुत सारा आशीर्वाद। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।